दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि लाख प्रयासों के बाद भी परिवार पर कोई न कोई गहरा संकट लगातार मंडराता रहता है? क्या घर में बिना किसी कारण के भयंकर कलह, रोग या पितृदोष जैसी अदृश्य बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुख शांति को किसी की नजर लग गई है और आज के इस दिखावे भरे समाज में आपकी सच्ची और निष्काम भावना का उचित फल आपको नहीं मिल पा रहा है? यदि जीवन में दुखों और अज्ञात भयों ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, तो आज ज्येष्ठ अमावस्या का यह परम पावन दिन आपके लायक एक अलौकिक संजीवनी लेकर आया है। शास्त्रों में ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जो मिथ्या आडंबर और दिखावे को भस्म कर एक सच्ची, संस्कारी और निष्काम सेवा भावना की विजय का साक्षात प्रमाण देता है। यह वही पावन तिथि है जब एक अत्यंत निर्धन किंतु परम पतिव्रता स्त्री माता सावित्री ने अपनी अगाध सेवा भावना और अटूट सत्य के बल पर साक्षात काल को भी विवश कर दिया था। शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ ज्येष्ठ अमावस्या के इस मंगलमयी व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय, घोर दरिद्रता और पीढ़ियों से चला आ रहा पितृदोष सदा के लिए शांत हो जाता है। दर्शक बंधु, जब जीवन के महासंग्राम में हर द्वार बंद नजर आए और अंधकार गहराने लगे, तब सच्ची भक्ति और पूर्वजों का आशीर्वाद ही हर विपत्ति से पार लगाता है। आज जब आप शिव तत्व के इस पावन मंच पर ज्येष्ठ अमावस्या की यह अत्यंत चमत्कारिक व्रत कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपके परिवार के सारे संकट कटने वाले हैं और आपके घर में सुख, शांति तथा अखंड सौभाग्यता सूर्योदय होने वाला है। किंतु भक्तजनों, कथा के प्रवाह में उतरने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और कड़ा नियम ध्यान से सुन लें। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अमावस्या की कोई भी व्रत कथा या प्रसंग कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी या लापरवाही में इस पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे व्रत का पूर्ण पुण्य तो प्राप्त नहीं होता, उल्टे पितृ रुष्ट हो सकते हैं और बने बनाए कार्यों में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस अद्भुत कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुनें। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, सच्ची भक्ति का कोई एक भाव आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर आपके परिवार को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर दे। जो भक्त इस पावन महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर महादेव और पितृ देवताओं की असीम कृपा निरंतर बरसती है। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। इस परम ओजस्वी कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, महादेव और व्रत त्योहारों की ऐसी ही अलौकिक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अपने चंचल मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। अपने भीतर के सभी दुख, दर्द, भय और संकटों को भगवान शिव और पितृ देवताओं के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ लिखें ओम पितृ देवताभ्यो नमः या हर हर महादेव। और परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए आइए आरंभ करते हैं इस परम पावन ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा की मंगलमय यात्रा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सेठ करोतिमल नाम का एक अत्यंत धनवान परंतु परम आडंबरी व्यापारी निवास करता था। वह अपने दिवंगत पितरों, पूर्वजों के नाम पर दिखावे का महाभंडारा और पितृदोष शांति अनुष्ठान करवाता था। परंतु विडंबना यह थी कि उसने अपने ही जीवित और वृद्ध माता पिता को घर के एक अंधकारमय कोने में एकाकी छोड़ रखा था।
उसी नगर के एक छोर पर सावित्री नाम की एक अत्यंत निर्धन किंतु परम संस्कारी स्त्री रहती थी। उसका पति अत्यंत रुग्ण होकर मृत्युशैया पर था, फिर भी वह वट सावित्री का कठोर व्रत रखती थी और अपने बीमार सास ससुर की अहर्निश सेवा करती थी। ज्येष्ठ मास की वह भयंकर तप्त दोपहरी थी। आकाश से जैसे साक्षात अग्नि की वर्षा हो रही थी और संपूर्ण धरा उस प्रचंड ताप से झुलस रही थी। अमावस्या का वह पावन दिन था जिस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। सेठ करोधीमल के विशाल और भव्य भवन में उस दिन एक अद्भुत कोलाहल और आडंबर व्याप्त था। उसने अपने विशाल प्रांगण में एक अत्यंत भव्य मंडप सजाया था, जहां बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। चांदी के चमकते हुए बड़ी डीडीते और थालों में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, सुगंधित मिष्ठान्न और शीतल जल से भरे हुए रजत पात्र सुसज्जित थे। करोधीमल का उद्देश्य मात्र इतना था कि वह संपूर्ण नगर में अपनी दानवीरता और संपदा का प्रदर्शन कर सके। वह चाहता था कि समाज उसे एक महान धर्मनिष्ठ व्यक्ति माने और इसी दिखावे के माध्यम से वह अपने पितृदोष से मुक्त हो जाए। परंतु उसके उस स्वर्ण जद्दिद भवन के एक अत्यंत एकांत और सीलन भरे कक्ष में उसके अपने ही जीवित माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल होकर कराह रहे थे। उनकी क्षीण आवाज उस दिखावटी मंत्रोच्चार और कोलाहल में कहीं दब कर रह गई थी। दूसरी ओर नगर के एक सुदूर और शांत छोर पर सावित्री की जीर्ण शीर्ण कुटिया थी। दरिद्रता ने उस कुटिया के छप्पर को भले ही जर्जर कर दिया था, परंतु उस स्थान पर जो दिव्यता और सात्विकता व्याप्त थी वह करोधीमल के राजमहल में भी दुर्लभ थी। सावित्री के पास दान पुण्य के नाम पर प्रदर्शित करने के लिए कोई स्वर्ण या रजत मुद्राएं नहीं थीं, परंतु उसके हृदय में सेवा का जो अगाध सागर हिलोरे ले रहा था वह त्रिलोकी की किसी भी संपदा से बढ़कर था। उसने अपनी कुटिया के प्रांगण में खड़िददे एक विशाल और प्राचीन वट वृक्ष की शीतल छाया के नीचे भूमि को गोबर से लीपकर पवित्र किया था। उसी वट वृक्ष की छांव में उसने अपने अत्यंत वृद्ध और जीवित सास ससुर को सम्मानपूर्वक और अत्यंत आदर के साथ एक स्वच्छ आसन पर बिठाया था। उन वृद्ध जनों के सूखे कंठ को तृप्त करने के लिए सावित्री ने एक मृत्तिका कलश में निर्मल और शीतल जल भरकर रखा था। ज्येष्ठ की उस झुलसाती लू से उन्हें बचाने के लिए वह अपने हाथों से एक वंश व्यजन लेकर निरंतर वायु कर रही थी। उसके मुख पर तनिक भी श्रांति नहीं थी, अपितु एक अलौकिक संतोष की आभा चमक रही थी। कुटिया के भीतर उसका पति अत्यंत रुग्ण अवस्था में पड़िढ़ा था, जिसकी श्वासें मानो अब तब हो रही थीं, परंतु सावित्री का विश्वास अडिग था। तभी सेठ करोधीमल अपने कुछ चापलूस अनुचरों के साथ उसी मार्ग से गुजरा। उसकी दृष्टि जब वट वृक्ष के नीचे बैठी सावित्री पर पोड्डी डधी तो उसके भीतर का अहंकार और भी अधिक जागृत हो उठा। वह व्यंग्यात्मक अट्टहास करता हुआ सावित्री के समीप आया और अत्यंत उपहासपूर्ण स्वर में बोला, अरे दरिद्र सावित्री, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन चांदी, गौ और अन्न का महादान किए बिना तेरे रुग्ण पति के प्राण नहीं बचेंगे। तेरी इस फूटी मिट्टी की मटकी और सवे बांस के पंखे से पितृदेवता कैसे प्रसन्न होंगे। देख मेरा वैभव, मैंने अपने पितरों की शांति के लिए कैसा महाआयोजन किया है। करोधीमल के इन कठोर और शूल के समान चुभने वाले वचनों को सुनकर भी सावित्री के मुखमंडल की शांति भंग नहीं हुई। उसने अपने वंश व्यजन को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका और अत्यंत शांत, सौम्य परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, जिनके जीवित माता पिता प्यास से तड़प रहे हों, उनके दिवंगत पितृ चांदी के पात्रों से भी जल ग्रहण नहीं करते।
वे तो उसी क्षण रुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं। मेरे जीवित पितृ मेरे सामने विराजमान हैं और ये मेरे द्वारा दी गई इस सेवा से पूर्णतः संतुष्ट हैं। यही मेरा सबसे बड़ा महादान है। मुझे अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास है। करोतीमल इस उत्तर से तिलमिला उठा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। समय बीतता जा रहा था और मध्याह्न का सूर्य अपने पूर्ण यौवन पर था। प्रचंड तप्त लू के थपेड़े किसी अग्नि बाण के समान प्रतीत हो रहे थे। उसी समय उस झुलसा देने वाले मार्ग पर एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और क्षुधार्त पथिक लद्दाखद्दाते कदमों से चला आ रहा था। उसके वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे। उसके चरण उस तप्त भूमि के ताप से झलकर रक्त रंजित हो रहे थे और उसका कंठ तृषा से पूरी तरह सूख चुका था। वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलता हुआ सीधा सेठ करोतीमल के भव्य द्वार पर पहुंचा। वहां सुसज्जित शीतल जल के रजत कलशों को देखकर उसकी आंखों में एक आशा की किरण जागी। उसने अत्यंत दीन और कराहते हुए स्वर में याचना की, सेठ जी, ज्येष्ठ की इस भयंकर धूप और अग्नि समान ताप ने मेरे प्राण सुखा दिए हैं। मेरे कंठ से श्वासें अवरुद्ध हो रही हैं। कृपा करके मुझे अपने इन कलशों में से तनिक सा शीतल जल दे दो, जिससे मेरे प्राण बच जाएं। करोतीमल ने जब उस मलिन और दरिद्र पथिक को अपने सुसज्जित और पवित्र अनुष्ठान के समीप देखा तो उसकी भ्रुकुटी तन गई। क्रोध से लाल होकर उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया और स्वयं भी उसे धक्के मारते हुए दुत्कार कर कहा, पीछे हट मूर्ख, तूने अपनी इस मलिन छाया से मेरे इस पवित्र प्रांगण को अपवित्र करने का दुस्साहस कैसे किया? यह पवित्र जल और भोजन मेरे अनुष्ठान और विशिष्ट अतिथियों के लिए है। किसी भिक्षुक को देकर मैं अपना पितृ यज्ञ अपवित्र नहीं करूंगा। यहां से तत्काल चला जा। वह वृद्ध पथिक करोतीमल के उन निर्दयी धक्कों को सह नहीं पाया और भूमि पर गिर पड़ा था। किसी प्रकार स्वयं को संभालता हुआ, ठोकरें खाता हुआ, वह त्रिशाकुल और प्राणविहीन सा पथिक वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते उसके कदम लद्दाखद्दाए और वह सीधे सावित्री की कुटिया के बाहर उसी प्राचीन वट वृक्ष की शीतल छाया में आकर मूर्छित होकर गिर पड़ी डद्धा। सावित्री, जो पूर्ण एकाग्रता से अपने व्रत का पालन कर रही थी, उस वृद्ध पथिक के गिरने की ध्वनि सुनकर तत्काल अपनी वंदना छोड़ देकर उसकी ओर दौड़ते उसने उस पथिक के मस्तक को अत्यंत करुणा के साथ अपनी गोद में रखा। बिना एक क्षण का भी विलंब किए उसने अपने पति के लिए और अपने सास ससुर के लिए सहेज कर रखा गया उस मृत्तिका कलश का वह अंतिम निर्मल और शीतल जल उस अज्ञात पथिक के सूखे कंठ में डाल दिया। जल की वह बूंदें जैसे ही उस पथिक के कंठ के नीचे उतरी, सावित्री ने तत्काल अपना वंश व्यजन उठाया और अपने दोनों हाथों से निरंतर उस बांस के पंखे से उस वृद्ध को वायु करने लगी, ताकि उस ग्रीष्म के भयंकर ताप से उसे तनिक राहत प्राप्त हो सके। और तभी उस वट वृक्ष की छांव में एक अत्यंत अलौकिक और अकल्पनीय चमत्कार घटित हुआ। जैसे ही उस साधारण से प्रतीत होने वाले पथिक ने उस मृत्तिका कलश का जल ग्रहण किया और उसे उस बांस के पंखे की शीतल वायु का स्पर्श प्राप्त हुआ, संपूर्ण वातावरण में एक अकस्मात परिवर्तन आ गया। ज्येष्ठ की वह झुलसाती हुई वायु क्षण भर में एक अत्यंत सुगंधित, शीतल और दिव्य पवन में परिवर्तित हो गई। वह भयंकर और नेत्रों को अंधा कर देने वाली धूप एक अत्यंत कोमल और अलौकिक दिव्य प्रकाश में बदल गई, जिसने संपूर्ण कुटिया को अपने तेज से भर दिया। सावित्री के आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उसने देखा कि वह साधारण सा मलिन पथिक अब वहां नहीं था। उसके स्थान पर साक्षात पितरों के स्वामी, न्याय के अधिपति धर्मराज यमराज अपने अत्यंत प्रचंड, तेजस्वी और दिव्य रूप में प्रकट हो चुके थे। उनका स्वरूप कोटि कोटि सूर्यों के समान भास्वर था।
उनके हाथ में न्याय का दंड था और उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य झलक रहा था। संपूर्ण वायुमंडल एयुएम सूर्यपुत्राय विद्महे जय धर्मराज और पितृदेवो भव की प्रचंड और मंगलमय गूंज से निनादित हो उठा। यमराज की उपस्थिति मात्र से ही काल का चक्र मानो उस वट वृक्ष के नीचे ठहर सा गया था। धर्मराज यमराज ने अत्यंत गंभीर और मेघ के समान गर्जन करती हुई अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, करोधिमल ने पितरों के नाम पर चांदी का दान किया, परंतु एक त्रिशाकुल प्राणी को दुत्कार दिया और अपने जीवित माता पिता के नेत्रों में अश्रु ला दिए। उसका सारा दिखावटी श्राद्ध भस्म हो गया है। परंतु हे सावित्री, ज्येष्ठ की इस प्रचंड ज्वाला और प्रलयंकारी ताप में तूने एक अज्ञात प्राणी की तृषा शांत की और उसे अपनी करुणा की शीतलता दी। तेरे इस बांस के पंखे और मटकी के जल ने वैकुंठ में बैठे पितरों को परम तृप्त कर दिया है। आज वट सावित्री के पावन दिन मैं तेरे पति के प्राण नहीं हर सकता। देखते ही देखते धर्मराज के उस अलौकिक प्रताप और उनकी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से कुटिया के भीतर एक अभूतपूर्व घटना घटी। सावित्री का वह अत्यंत रुग्ण पति, जो मृत्युशैया पर अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा था, वह पूर्णतः स्वस्थ और कांतिमान होकर अपनी शैया से उठ डालता हुआ। उसके शरीर की समस्त व्याधियां मानो उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। बाहर बैठे उसके वृद्ध सास ससुर का शरीर भी अचानक एक नई ऊर्जा और चेतना से भर गया। उनकी सभी शारीरिक पीड़ाएं सदैव के लिए दूर हो गईं। वहीं दूसरी ओर सेठ करोधीमल के उस भव्य राजमहल में हाहाकार मच गया। उसके द्वारा सजाए गए वे सभी 56 भोग, वे सभी स्वादिष्ट व्यंजन क्षण भर में सूखी मिट्टी और भस्म के ढेरों में परिवर्तित हो गए। उसके चांदी के वे सभी चमकते हुए थाल और रजत कलश मलिन पड़ीडीटीडीएच गए। करोधीमल का वह सारा मिथ्या अहंकार टूटकर चकनाचूर हो गया। जब उसे अपनी कुटिया से बाहर निकलकर इस अलौकिक दृश्य का भान हुआ कि साक्षात यमराज ने एक कठिन परीक्षा ली थी, जिसमें वह पूरी तरह विफल रहा, तो वह रुदन करता हुआ अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। उसे यह बोध हो गया कि बिना जीवित माता पिता की सेवा के संसार का कोई भी अनुष्ठान और कोई भी दान व्यर्थ है। धर्मराज यमराज की वह मेघ समान वाणी पुनः गुंजायमान हुई और उन्होंने धर्म के उस गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहा कि निष्काम कर्म और निस्वार्थ सेवा ही इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियम है। जो मनुष्य अपने माता पिता की अवहेलना करके आडंबर में धन लुटाता है, उसका वह धन सीधे रसातल में जाता है। सावित्री ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि एक निर्धन की कुटिया से निकला हुआ सेवा का वह निर्मल भाव एक चक्रवर्ती सम्राट के राजसूय यज्ञ से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्यदायी है। यह मृत्तिका कलश आज से त्रिलोक में किसी भी स्वर्ण पात्र से अधिक पवित्र माना जाएगा और यह वंश व्यजन उस अमृत समान वायु का प्रतीक होगा जो सीधे जीवात्मा के संताप को हरती है। पितृदेवो भव का वास्तविक अर्थ केवल पितृपक्ष में जल देना नहीं है, अपितु प्रत्येक जीवित श्वास में अपने वृद्धों का सम्मान करना है। जो व्यक्ति इस सत्य को विस्मृत कर देता है, वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है और अंततः उसके कर्मों का फल उसे इस जन्म में और मृत्यु के पश्चात भी भुगतना ही पुड़ीडी देता है। सावित्री का यह चरित्र युगों युगों तक मानव जाति को यह स्मरण कराता रहेगा कि सच्ची भक्ति में कोई आडंबर नहीं होता, अपितु उसमें तो केवल स्वयं को गलाकर दूसरों को जीवन देने की वह परम भावना होती है जो साक्षात ईश्वर को भी पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर देती है। यह सृष्टि कर्मों के उस अत्यंत सूक्ष्म और पारदर्शी धागे से बंधी हुई है, जहां तुम्हारा
एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म तुम्हारे समस्त पूर्व जन्मों के पापों को क्षण भर में दग्ध कर सकता है और तुम्हारा एक अहंकार भरा कृत्य तुम्हारे जीवन भर के पुण्यों को राख कर सकता है। जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होगी और पाखंड का उदय होगा, तब तब इसी प्रकार की कठिन परीक्षाएं आती रहेंगी और मनुष्य के भीतर छिपे हुए वास्तविक सत्य को उजागर करती रहेंगी। इस असीम ब्रह्मांड में जहाँ कर्मों की गति अत्यंत गहन है, वहाँ केवल और केवल विशुद्ध अंतःकरण ही उस परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। और इसी सत्य की खोज में अनवरत चलते हुए आत्मा जब परम तत्व में विलीन होने का प्रयास करती है, तब उसे ज्ञात होता है कि दिखावे के इस संसार के परे एक ऐसा भी लोक है जहाँ भौतिक संपदा का कोई मोल नहीं होता, जहाँ केवल तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और तुम्हारे द्वारा बहाए गए करुणा के अश्रु ही तुम्हारी वास्तविक धरोहर होते हैं। और उस धरोहर को सहेजने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के उस अज्ञान रूपी अंधकार को चीरकर एक ऐसे प्रकाश की ओर बढ़ना होता है जो बाहर से नहीं अपितु भीतर से उत्पन्न होता है और जो युग युगांतर तक एक अमिट ज्योति के समान प्रज्वलित रहता है। और इसी सत्य के मार्ग पर चलने वाले प्राणियों के लिए स्वयं देवता भी अपना लोक छुट्टित कर मृत्युलोक में उतरने को विवश हो जाते हैं। यमराज के इन वचनों को सुनकर संपूर्ण दिशाएं एक बार पुनः जय धर्मराज के गगनभेदी उद्घोष से प्रकंपित हो उठी। उस निर्धन कुटिया के प्रांगण में खड्डा वह प्राचीन वट वृक्ष भी मानो अपनी जटाओं को झुकाकर उस परम सत्य की वंदना कर रहा था। करोद्धिमल, जिसका संपूर्ण वैभव और अनहकार कुछ ही क्षणों में भस्म की ढेरी बन चुका था, अब अपने घुटनों के बल उस तप्त भूमि पर रेंगता हुआ सावित्री की कुटिया की ओर बढ़ा रहा था। मार्ग की वही तप्त लू और झुलसाती हुई रज, जिसका कुछ ही समय पूर्व तक उसे कोई भान नहीं था, क्योंकि वह अपने स्वर्ण जद्दित रथ और सुरक्षित आवरण में था, अब उसके नंगे चरणों और शरीर को भयंकर पीड़ा दे रही थी। प्रत्येक पग पर उसे उस क्षुधार्त पथिक की उस पीड़ा का स्मरण हो रहा था, जिसे उसने अपने भव्य द्वार से दुत्कार कर भगा दिया था। आज प्रकृति स्वयं उसे उसके उस कठोर और पाषाण हृदय कृत्य का दंड दे रही थी। उसके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी, जो उस उष्ण भूमि पर गिरते ही वाष्प बनकर उद्दत रही थी। वह विलाप कर रहा था और बार बार पितृदेवो भव का वास्तविक मर्म समझने में अपनी अज्ञानता और धृष्टता को कोस रहा था। जैसे ही वह उस वट वृक्ष की शीतल छाया के समीप पहुंचा, उसने देखा कि सावित्री का वह पति, जो कुछ ही प्रहर पूर्व अत्यंत रुग्ण अवस्था में मृत्यु की भयंकर पीड़ा से छटपटा रहा था, अब एक पूर्णतः स्वस्थ और तेजस्वी युवा के समान खड्डीदिदा होकर साक्षात धर्मराज की स्तुति कर रहा है। करोद्धिमल ने कांपते हुए हाथों से धर्मराज के श्री चरणों में स्वयं को गिरा दिया और रुद्ध कंठ से बोला, हे काल दंड के स्वामी, हे भयंकर और न्यायप्रिय दंडनायक, मुझे क्षमा करें। मेरे धन के अंधकार ने मेरे विवेक को पूर्ण रूप से भस्म कर दिया था। मैंने मृत पितरों की शांति के लिए अन्न के बड़े बड़े पर्वत खड्डे कर दिए, परंतु अपने ही घर में जीवित माता पिता को एक घूंट जल के लिए तरसा दिया। मेरा यह जीवन अब एक अभिशाप बन चुका है। धर्मराज यमराज ने अपनी प्रचंड परंतु करुणा से भरी हुई दृष्टि उस अहंकारी सेठ पर डाली। उनके मुख से पुनः वे गंभीर और मेघ समान गर्जन करने वाले स्वर प्रस्फुटित हुए, हे करोद्धिमल, यह ब्रह्मांड एक अत्यंत पारदर्शी दर्पण है। तुम इस धरा पर जो भी कर्म करते हो, उसका प्रत्यक्ष प्रतिबिंब सीधे वैकुंठ और यमलोक में पुडी डटता है। तुमने जो चांदी के थालों में 56 भोग सजाए थे, वे तुम्हारे पितरों तक नहीं, अपितु तुम्हारे अपने ही मिथ्या अहंकार की अग्नि में स्वाहा हो गए।
पितृगण तो केवल श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। वे उस घर में कभी प्रवेश नहीं करते जहां जीवित वृद्धों का तिरस्कार होता है, जहां उन्हें एकांत अंधकार में धकेल दिया जाता है और जहां उनके नेत्रों से पीड़ा के अश्रु प्रवाहित होते हैं। सावित्री ने अपने जीवित सास ससुर को, जो इस मृत्तिका कलश का शीतल जल पिलाया, और इस वंश व्यजन से जो उन्हें अहर्निश वायु दी, उसी एक क्षण के विशुद्ध पुण्य ने इसके समस्त पूर्वजों को भवसागर से पार कर दिया है। एयुएम सूर्यपुत्राय विद्महे का यह महामंत्र केवल जिह्वा से जपने या प्रदर्शन के लिए नहीं है, अपितु इसे अपने अंतःकरण और आचरण में गहराई से उतारने की आवश्यकता होती है। यमराज के इन वचनों के साथ ही उस वट वृक्ष के पत्तों से एक अत्यंत दिव्य और सुगंधित रस की वर्षा होने लगी। वह रस जैसे ही सावित्री के सास ससुर के शरीर पर पड़ता, उनकी आयु मानो ठहर गई और उनकी कांति किसी स्वर्गीय देव के समान चमक उठी। सावित्री हाथ जोते अत्यंत विनीत भाव से खड्डत ही थी। उसके लिए तो मानो यह संपूर्ण दृश्य एक अलौकिक स्वप्न के समान था। उसने कभी किसी सांसारिक फल की कामना से वह वट सावित्री का कठिन व्रत या वह निस्वार्थ सेवा नहीं की थी। उसका कर्म पूरी तरह से निष्काम और विशुद्ध था। यही कारण था कि धर्मराज को स्वयं अपने अटल विधान में परिवर्तन करना, पुड्यमा और काल के उस कठोर चक्र को रोककर एक मृत्युशैया पर पुड्य प्राणी को नया जीवन दान देना पुण्य था। धर्मराज ने अपनी अमृतमयी दृष्टि सावित्री पर डालते हुए कहा, पुत्री, संसार में जब भी सेवा, निष्ठा और समर्पण का कोई प्रसंग उठेगा, तब तेरा यह पावन चरित्र एक ध्रुव तारे के समान भटके हुए अज्ञानियों का मार्गदर्शन करेगा। यह मृत्तिका कलश और यह वंश व्यजन अब कोई साधारण भौतिक वस्तुएं नहीं रहीं। इनमें तुम्हारी वह अगाध करुणा और वह अलौकिक सेवा भावना समाहित हो गई है, जो साक्षात ईश्वर को भी बांध लेने की सामर्थ्य रखती है। इस ज्येष्ठ अमावस्या की इस कठिन परीक्षा में तूने जो करुणा का परिचय दिया है, उसने मुझे भी विवश कर दिया है। मैं यमराज होकर भी तुम्हारे इस निष्काम कर्म के समक्ष नतमस्तक हूं। यह सुनकर सावित्री के नेत्र सजल हो गए। उसने अत्यंत विनम्रता से अपने मस्तक को झुकाकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं तो एक अत्यंत अज्ञानी और साधारण सी स्त्री हूं। मैंने तो केवल अपने उस धर्म का पालन किया है जो एक संतान का अपने जीवित वृद्ध माता पिता के प्रति और एक पत्नी का अपने पति के प्रति होता है। यदि मेरे इस छोटे से प्रयास से किसी प्यासे को जल और किसी संतप्त प्राणी को तनिक सी शीतलता मिली है, तो यह सब केवल आपके ही चरणों का प्रताप है। सावित्री की इस निरहंकार और ज्ञान से भरी हुई वाणी ने यमराज के हृदय को और भी अधिक प्रसन्न कर दिया। उन्होंने अपने अभय हस्त को उठाया और कहा, अहंकार शून्यता ही सबसे बड़ी तपस्या है। करोद्धीमल ने धन का महादान किया, परंतु उसमें उसका मैं सबसे बढ़ा था, इसलिए वह सब राख हो गया। तूने जो भी किया वह परमात्मा का कार्य समझकर किया, इसीलिए तेरा यह छोटा सा मृत्तिका कलश आज स्वर्ग के अमृत कलश से भी अधिक महान हो गया है। करोतिमल अब तक धूल में स्ना हुआ पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने यमराज के चरणों को कसकर पकड़ी डिद्दा लिया और रुदन करते हुए प्रार्थना की, हे धर्मराज, मेरी इस अक्षम्य भूल का क्या कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या मेरे जीवित माता पिता मुझे इस घोर पाप के लिए कभी क्षमा कर पाएंगे? मैं अपने उस स्वर्ण जद्दित भवन और उस मलिन धन का क्या करूं, जिसने मुझे मेरे ही धर्म से भटका दिया? यमराज ने अत्यंत कठोर परंतु न्यायपूर्ण स्वर में उससे उत्तर दिया, प्रायश्चित आंसुओं से नहीं, अपितु कर्मों के सुधार से होता है। उठो और अपने उसी जीर्ण और एकाकी कक्ष में जाओ जहां तुमने अपने जन्मदाताओं को छोड़ रखा है। उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करो।
तुम्हारा वह 56 भोग तो भस्म हो चुका है। परंतु यदि तुम्हारे जीवित माता पिता रूखे अन्न का एक ग्रास भी तुम्हारे हाथों से सहर्ष ग्रहण कर लें, तो समझना कि तुम्हारे पापों का आवरण कुछ कम हुआ है। दिखावटी अनुष्ठानों से मुझे ठगने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरी दृष्टि मनुष्य के हाथों में रखे स्वर्ण पर नहीं, अपितु उसके हृदय के भीतर छिपी हुई उस सूक्ष्म भावना पर होती है जिसके वशीभूत होकर वह कर्म करता है। करोदिमल वहां से उठा और पागलों की भांति अपने भवन की ओर दौड़ा। आज उसे न तो अपने वस्त्रों की चिंता थी और न ही समाज के उपहास की। वह सीधा अपने भवन के उस अंधकारमय कोने में गया जहां उसके माता पिता अत्यंत क्षीण अवस्था में पुडिडिड रहे थे। उसने उनके चरणों में गिरकर इस प्रकार चीत्कार किया मानो कोई व्याकुल शिशु अपनी माता की गोद में विलाप कर रहा हो। उस दिन नगर के लोगों ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। जिस क्रोधिमल को कल तक अपनी संपदा पर इतना घमंड था कि वह सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था, वह आज अपने माता पिता को स्वयं अपने हाथों से नहला रहा था और उन्हें अपने सबसे भव्य कक्ष में ले जाकर एक साधारण सी मटकी से जल पिलाने का प्रयास कर रहा था। दूसरी ओर सावित्री की कुटिया अब एक तीर्थ स्थल में बदल चुकी थी। वट वृक्ष की वह शीतल छाया अब केवल एक वृक्ष की छाया नहीं थी, अपितु वह साक्षात धर्म और न्याय की वह वेदी बन चुकी थी जहां आकर बड़े बड़े योगियों का अहंकार टूट जाता। सावित्री का पूर्णतः स्वस्थ पति अब अहर्निश अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता और वह कुटिया निरंतर एयुएम सूर्यपुत्राय विद्महे के अलौकिक नाद से गूंजती रहती। परंतु धर्मराज यमराज का वह संवाद अभी पूर्ण नहीं हुआ था। उन्होंने मृत्युलोक के समस्त प्राणियों को संबोधित करते हुए एक अत्यंत गूढ़ मनोवैज्ञानिक रहस्य को उजागर किया। उनका स्वर उस ब्रह्मांडीय शून्यता को चीरता हुआ सभी दिशाओं में प्रवाहित होने लगा। हे मानव जाति, तुम पीढ़ियों से एक अत्यंत भ्रामक मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो। तुम सोचते हो कि जब मृत्यु का क्षण आएगा तब तुम्हारी संपदा और तुम्हारे द्वारा किए गए दिखावटी दान तुम्हें मेरे इस कालदंड से बचा लेंगे। परंतु तुम यह भूल जाते हो कि मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु यह तुम्हारे द्वारा जीवन भर बोए गए कर्मों का वह अंतिम फल है जिसे तुम्हें काटना ही पुडिड्य देता है। तुम्हारी चेतना का प्रत्येक संकल्प, तुम्हारा प्रत्येक विचार और तुम्हारा प्रत्येक कृत्य इस ब्रह्मांड के अदृश्य बहीखाते में उसी क्षण अंकित हो जाता है जब तुम किसी भूखे को देखकर अपना मुख मोदह लेते हो, जब तुम किसी असहाय की करुण पुकार को अनसुना कर देते हो, तब तुम केवल उस प्राणी का अपमान नहीं करते, अपितु तुम अपने भीतर विराजमान उस परम चैतन्य तत्व की हत्या करते हो। और इसी मानसिक हत्या का परिणाम है कि तुम्हारा समाज आज इतने भयंकर दुखों और व्याधियों से ग्रसित है। तुम मंदिरों में जाकर पाषाण की मूर्तियों को तो शीतल जल से स्नान कराते हो, परंतु अपने ही घर में जीवित और प्यासे संबंधों को मरुस्थल की भांति सूखा छोड़ देते हो। यह विरोधाभास ही तुम्हारे पतन का मूल कारण है। यमराज की ये बातें एक एक शब्द करके ब्रह्मांड के गर्भ में उतर रही थीं। उन्होंने आगे कहा, सावित्री ने कोई महाअनुष्ठान नहीं किया, न ही उसने किसी कठोर मंत्र का जाप किया। उसका मंत्र तो केवल वह करुणा थी जो उस क्षुधार्त पथिक को देखकर उसके हृदय से स्वतः ही प्रस्फुटित हो गई। जब उसने अपने अंतिम मृत्तिका कलश का जल उस अनजान पथिक को पिलाया, तब उसने अपने प्राणों का मोह छोड़ कर दूसरे के प्राणों की रक्षा की। इसी निस्वार्थ त्याग ने उस साधारण से जल को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जिसने स्वयं मुझे अपना विराट रूप प्रकट करने पर विवश कर दिया। इस ब्रह्मांड में प्रेम और निस्वार्थ सेवा से बढ़ती कोई दूसरी शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो कर्मों के उस भयंकर और जटिल जाल को भी क्षण भर में भस्म कर सकती है जिसे तुम अपने जन्म
जन्मांतर के संस्कारों से बुनते आए हो। याद रखो, जब भी तुम किसी वृद्ध की झुर्रियों वाले मुख पर मुस्कान लाते हो, जब भी तुम किसी थके हुए पथिक को अपने वंश व्यजन की शीतल वायु प्रदान करते हो, तब तुम साक्षात मुझे प्रसन्न करते हो। तुम्हारा वह कृत्य सीधा मेरे पास एक स्वर्ण पुष्प के रूप में पहुंचता है। इसके विपरीत तुम्हारा वह दिखावटी महाभंडारा, जिसमें दूसरों को नीचा दिखाने की भावना छिपी हो, मेरे पास केवल एक दुर्गंधयुक्त भस्म के रूप में आता है। उस समय वायु भी मानो यमराज के उन वचनों को ध्यानमग्न होकर सुन रही थी। ज्येष्ठ मास की वह अत्यंत भयंकर दोपहरी अब एक अत्यंत शांत, सौम्य और अलौकिक वसंत की भांति प्रतीत हो रही थी। सावित्री की वह निर्धन कुटिया अब किसी राजप्रासाद से भी अधिक भव्य लग रही थी, क्योंकि उसमें स्वयं सत्य और न्याय का निवास हो चुका था। धर्मराज का वह प्रचंड और भास्वर रूप अब धीरे धीरे एक अत्यंत शांत और करुणामय प्रकाश में विलीन होने लगा। जाते जाते उनका अंतिम वाक्य उस संपूर्ण आकाशमंडल में गूंज उठा। कर्म की गति अत्यंत गहन है। इसे केवल और केवल विशुद्ध अंतःकरण से ही समझा जा सकता है। पाखंड का आवरण ओढ़कर तुम संसार को तो ठग सकते हो, परंतु उस परम सत्ता को नहीं, जो तुम्हारी प्रत्येक श्वास और तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन का हिसाब रखती है। जब तक इस धरा पर एक भी ऐसा प्राणी जीवित है जो सावित्री की भांति निष्काम कर्म और अगाध सेवा भावना से परिपूर्ण है, तब तक यह सृष्टि अपने संतुलन को बनाए रखेगी और काल का यह चक्र अपनी पूर्ण पवित्रता के साथ घूमता रहेगा। इसके पश्चात वह संपूर्ण दिव्य प्रकाश उस वट वृक्ष की जद्दों में समाहित हो गया और वह स्थान चिरकाल के लिए एक जागृत सिद्ध पीठ बन गया। परंतु यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक ऐसा अलौकिक और मनोवैज्ञानिक जागरण था जिसने संपूर्ण नगर की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। नगर के वे सभी लोग जो कल तक सेठ करोधीमल की मिथ्या संपदा और उसके द्वारा आयोजित दिखावटी अनुष्ठानों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आज उन्हें अपने भीतर छिपे हुए उस भयंकर अज्ञान का बोध हो रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि वे भी कहीं न कहीं उसी दिखावे और पाखंड के अंधी दौदिद में सम्मिलित थे। घरों के उन एकांत और सीलन भरे कक्षों से आज वृद्ध माता पिता को अत्यंत सम्मान के साथ बाहर निकाला जा रहा था। प्रत्येक घर में पितृदेवो भव का वह वास्तविक स्वरूप आकार लेने लगा था। करोधीमल का जीवन तो जैसे पूर्णतः उलट ही गया था। उसने अपनी समस्त संपदा को उन असहाय, रुग्ण और निराश्रित लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया जिन्हें वह कल तक दुत्कारता था। उसने अपने भव्य भवन के द्वार सभी के लिए खोल दिए और वहां एक ऐसी व्यवस्था कर दी जहां कोई भी क्षुधार्त या प्यासा पथिक बिना तृप्त हुए नहीं लौट सकता था। परंतु अब इन सब में वह मिथ्या आडंबर या अपना नाम कमाने की लालसा कहीं नहीं थी। वह तो केवल एक सेवक की भांति अत्यंत दीन भाव से उस वट वृक्ष की धूल को अपने मस्तक पर धारण करता और उस मृत्तिका कलश व वंश व्यजन के परम रहस्य को अपने भीतर उतारने का प्रयास करता रहता। सावित्री का वह अलौकिक चरित्र अब पीढ़ी ही दर पीढ़ी सुनाए जाने वाले एक ऐसे महाकाव्य में परिवर्तित हो गया जो आत्मा को उसके सबसे गहरे अंधकार से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता था। जब भी ज्येष्ठ मास की वह भयंकर और तप्त अमावस्या आती, नगर का प्रत्येक प्राणी उस वट वृक्ष के समीप एकत्रित होता और उस महान कठिन परीक्षा का स्मरण करता जहां एक निर्धन स्त्री की करुणा ने मृत्यु के देवता को भी जीवन देने पर विवश कर दिया था। यह कथा उस सत्य की अविरल धारा बन गई जो मनुष्य के मन में उठने वाले अहंकार, लोभ और पाखंड के विष को क्षण भर में नष्ट कर सकती थी। उस कुटिया के प्रांगण में बैठने वाले
प्रत्येक श्रोता के रोंगटे उस समय खड़े हो जाते जब वे उस अलौकिक दृश्य की कल्पना करते जहां साक्षात धर्मराज प्रकट हुए थे। इस ब्रह्मांड की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य उस सुख को बाहर की वस्तुओं में खोजता है जो वास्तव में उसके भीतर उसकी अपनी ही चेतना के सबसे गहरे तल में छिपा होता है। वह उस परम आनंद को उन स्वर्ण मुद्राओं और उन राजभवनों में तलाशता है जो समय की एक हल्की सी फूंक से ही राख के ढेर में बदल जाते हैं, परंतु वह उस आनंद को उस निस्वार्थ सेवा में नहीं खोज पाता जो उसे वास्तविक अमृता प्रदान कर सकती है। सावित्री ने उसी अमृता को प्राप्त कर लिया था। उसका वह निष्काम कर्म उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा अंश बन गया था जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा, युगों का परिवर्तन होता रहा, परंतु उस वटवृक्ष की वह शीतल छाया और उस मृत्तिका कलश का वह निर्मल संदेश कभी मलिन नहीं हुआ। धर्मराज के उस न्याय के पश्चात सावित्री के उस कुटिया में मानो प्रतिदिन ही कोई न कोई नया चमत्कार घटित होने लगा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा के साथ उस वट वृक्ष के नीचे आकर एक घूंट जल ग्रहण करता और उस वंश व्यजन की वायु का स्पर्श प्राप्त करता, उसकी समस्त मानसिक और शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती। यह कोई जादू नहीं था, अपितु यह उस विशुद्ध चेतना और उस अगाध सेवा भावना का ही प्रत्यक्ष परिणाम था जिसने उस संपूर्ण वातावरण को ही ऊर्जान्वित कर दिया था। मनुष्य का मनोविज्ञान अत्यंत विचित्र होता है। वह उन चमत्कारों पर तो सहज ही विश्वास कर लेता है जो उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु वह उस परम चमत्कार को नहीं समझ पाता जो उसके भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे एक सत्यनिष्ठ प्राणी बनाता है। सावित्री के उस कर्म ने लोगों के मनोविज्ञान को ही पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। अब वहां संपदा का प्रदर्शन नहीं, अपितु सेवा की प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। लोग यह समझ चुके थे कि सच्चा पितृदोष तब नहीं लगता जब आप कोई बड़िद्धा अनुष्ठान न करें, अपितु वह तब लगता है जब आपके जीवित माता पिता के हृदय से कोई आह निकलकर उस परम सत्ता के दरबार में पहुंचती है। उस नगर में रहने वाले एक अत्यंत ज्ञानी परंतु एकांतवासी राशि ने जब इस संपूर्ण घटना चक्र को अपनी योग दृष्टि से देखा तो वे भी उस कुटिया के बाहर आकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, हे जिज्ञासुओं, तुम ग्रंथों में जिस ज्ञान को खोजते फिर रहे हो वह तो इस निर्धन स्त्री के उस एक छोटे से कृत्य में ही संपूर्ण रूप से समाहित है। वेद और उपनिषद जिस तत् त्वम अस्सि वह तुम ही हो के महावाक्य का उद्घोष करते हैं। सावित्री ने उसे जीकर दिखा दिया है। जब उसने उस क्षुधार्त पथिक को देखा तो उसे उसमें कोई पराया व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात अपना ही स्वरूप, अपना ही परमात्मा दिखाई दिया। यही वह अद्वैत भाव है जहां से समस्त पुण्यों का उदय होता है और जहां आकर समस्त पापों का विनाश हो जाता है। जब तक द्वैत है, जब तक यह भावना है कि मैं दानी हूं और वह भिखारी है, तब तक कर्मों का बंधन बना ही रहेगा। करोधिमल इसी मैं और वह के भयंकर जाल में फंसा हुआ था। वह समझता था कि वह कुछ दे रहा है, परंतु सत्य तो यह है कि इस संसार में मनुष्य का अपना कुछ है ही नहीं। सब कुछ उसी परम सत्ता का है और उसी के चरणों में अर्पित हो जाता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह सावित्री की भांति शांत और विकार रहित हो जाता है, और जो इसे नहीं जान पाता वह करोधिमल की भांति अहंकार की अग्नि में जलता रहता है। ऋषि के ये गहन वचन उस सत्संग में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण को भेदते हुए अंदर तक उतर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात ज्ञान की गंगा उस वट वृक्ष की जद्दों से प्रस्फुटित होकर सभी के हृदय के मैल को धो रही हो। यह वह कथा नहीं थी जिसका कोई अंत हो, क्योंकि सेवा और करुणा का
कोई अंत नहीं होता। यह एक ऐसा अनवरत चलने वाला प्रवाह है जो तब तक नहीं रुकता जब तक सृष्टि का कण कण उस परम चेतना में विलीन न हो जाए। वह मृत्तिका कलश आज भी मानो उसी स्थान पर रखा हुआ है और वह वंश व्यजन आज भी मानो किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा उन संतापित आत्माओं को शीतलता प्रदान कर रहा है, जो संसार के इस झुलसा देने वाले ताप से त्रस्त होकर उस वट वृक्ष की शरण में आती हैं। जो भी इस रहस्य को एक बार समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के इस भयंकर चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसके भीतर एक ऐसा अविरल नाद गूंजने लगता है जो उसे पल पल यह स्मरण कराता रहता है कि यह मानव जीवन केवल अपनी ही तृष्णाओं को बुझाने के लिए नहीं मिला है, अपितु यह तो उस प्यासे पथिक के कंठ को नम करने के लिए मिला है, जो जाने किस भेष में, किस मार्ग पर तुम्हारी करुणा की प्रतीक्षा कर रहा हो। और उस प्रतीक्षा की घद्दीपा में जब तुम्हारे हाथ स्वतः ही उस मृत्तिका कलश की ओर बढ़ा जाते हैं, जब तुम्हारे नेत्र किसी के दुख को देखकर स्वतः ही छलक उड़ाते हैं, तब तुम्हें किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तब स्वयं साक्षात देव तुम्हारे उस हृदय रूपी प्रांगण में आकर अपनी वंदना स्वीकार करते हैं और तुम्हारे उस निष्काम कर्म को इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र अध्याय में अंकित कर देते हैं, जहां से वह अनंत काल तक ज्ञान और प्रकाश की वह अविरल धारा बहाता रहता है, जो अज्ञान के घोर अंधकार में भटकी हुई अनगिनत जीवात्माओं को सत्य के उस परम शिखर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है, जहां केवल और केवल एक ही महामंत्र की अनंत और असीम गूंज सुनाई देती है, जो संपूर्ण सृष्टि के रोम रोम को झंकृत करती हुई उस परम तत्व की ओर खींचती चली जाती है। और वह गूंज है उस विशुद्ध सेवा की, उस निस्वार्थ करुणा की, जो मनुष्य को साक्षात नारायण के उस विराट और अकल्पनीय स्वरूप से जोत ध देती है, जिसके प्रताप से तीनों लोक आलोकित होते हैं और जिसके न्याय के समक्ष बड्डिद्दे से बड्डिद्दे सम्राटों का मुकुट भी धूल में मिल जाता है। परंतु एक निर्धन स्त्री का वह मिट्टी का पात्र उस न्याय की वेदी पर सबसे उच्च स्थान प्राप्त करके यह सिद्ध कर देता है कि इस भौतिक संसार के समस्त आवरणों के परे एक ऐसा पारदर्शी सत्य विद्यमान है, जो केवल और केवल आत्मा की पवित्रता को तौलता है, और उस पवित्रता की कोई सीमा या कोई परिधि नहीं होती। वह तो एक ऐसे अनंत आकाश के समान है, जिसमें उद्देहने वाला प्रत्येक संकल्प यदि करुणा के पंखों से युक्त हो, तो वह सीधे उस परम धाम तक पहुंचता है, जहां मृत्यु का कोई भय नहीं होता, जहां जीवन एक शाश्वत उत्सव बन जाता है और जहां प्रत्येक श्वास उस परम पिता के चरणों में अर्पित होने वाली एक ऐसी पावन आहुति बन जाती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को उस दिव्य सुगंध से भर देती है, जिसके स्पर्श मात्र से ही जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म भी क्षण भर में उसी प्रकार जलकर राख हो जाते हैं, जैसे प्रचंड सूर्य की रश्मियों के समक्ष प्रातः काल की ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं, और तब वह जीवात्मा उस परम अवस्था को प्राप्त करती है, जहां उसे न तो किसी स्वर्ग की कामना रहती है और न ही किसी नरक का भय, क्योंकि उसके लिए तो वह संपूर्ण संसार ही उस एक ही परम ज्योति का विस्तार बन जाता है, जिसके भीतर सब कुछ समाहित है और जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। और इसी महासत्य के निरंतर अनुशीलन से वह कुटिया आज भी उस अनंत ज्ञान की वर्षा कर रही है, जो हर उस हृदय में उस सुप्त चेतना को जागृत करने का कार्य कर रही है, जो मोह और माया की गहरी निद्रा में सोई हुई है, ताकि वह उठ सके और उस परम मार्ग पर अपने कदम बढ़ा सके, जहां उसका सामना साक्षात उस सत्य से होना है, जो न कभी पुराना रहता है और न कभी मिटता है, अपितु वह तो निरंतर एक नई आभा के साथ दमकता रहता है और मानव जाति को उसके वास्तविक गंतव्य की ओर ले जाने के लिए उस वट वृक्ष की भांति खड़ीदा रहता है,
जिसकी जड़ें पाताल तक गहराई में स्थित हैं और जिसकी शाखाएं उस अनंत आकाश को स्पर्श करती हैं, जहां केवल और केवल विशुद्ध प्रेम और अगाध करुणा का ही अबाध साम्राज्य स्थापित है, और जहां पहुंचकर मनुष्य का वह क्षुद्र मैं उस विराट हम में विलीन होकर एक ऐसा महासागर बन जाता है जिसकी गहराई को मापना किसी भी भौतिक साधन के लिए सर्वथा असंभव है। और इसी असंभव को संभव कर दिखाने वाली उस महान सावित्री की वह कथा उस अनंत अंतरिक्ष में एक ऐसे स्वर मंडल का निर्माण करती है जिसका प्रत्येक स्वर मनुष्य की सोई हुई आत्मा को झकझोरकर यह पूछने पर विवश कर देता है कि तुमने अपने इस अमूल्य जीवन को किन व्यर्थ के आडंबरों में नष्ट कर दिया है। क्या तुम अब भी नहीं जागोगे? क्या तुम अब भी उस मृत्तिका कलश और उस वंश व्यजन के उस महान रहस्य को नहीं समझोगे जो तुम्हारे भीतर ही कहीं गहरे में दबा हुआ तुम्हारी एक छोटी सी दृष्टि का, तुम्हारे एक छोटे से प्रयास का इंतजार कर रहा है ताकि वह बाहर आ सके और इस तपती हुई दुनिया को अपने उस प्रेम से शीतलता प्रदान कर सके जिसके बिना यह संपूर्ण मानवता उस भयंकर लू के थपेड़ों में झुलसकर राख हो जाने के कगार पर खड़ेरी ढिकी है। और इसी भयंकर सत्य से साक्षात्कार कराने वाली यह गाथा उस समय और भी अधिक रहस्यमयी हो जाती है जब श्रोता इसके गहरे मनोवैज्ञानिक स्तरों में उतरना आरंभ करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वह प्यासा पथिक कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनका ही वह अंतर्मन है जो जन्मों जन्मों से उस विशुद्ध ज्ञान और निस्वार्थ प्रेम के एक घूंट जल के लिए तरस रहा है और जिसे वे सांसारिक कामनाओं के चांदी के थालों में सजाए हुए 56 भोगों से तृप्त करने का मिथ्या प्रयास कर रहे हैं, जो अंततः भस्म ही होने वाले हैं। जबकि वास्तविक तृप्ति तो उस करुणा के जल में है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फल की इच्छा के उस अंतर्मन रूपी पथिक को पिलाया जाए ताकि वह उस भयंकर तप्त दोपहरी के संताप से मुक्त होकर उस शीतल छाया का अनुभव कर सके जहां मृत्यु स्वयं एक नवजीवन का द्वार बनकर खड्डेदाढ़ी की होती है और जहां साक्षात धर्मराज उस न्याय के आसन से उतरकर एक भक्त की उस निस्वार्थ सेवा के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे अटल नियम है और जिसे तोड़ देने का दुस्साहस स्वयं प्रकृति भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह सेवा ही वह धुरी है जिस पर यह संपूर्ण चराचर जगत टिका हुआ है और जिसके डगमगाते ही प्रलय की वह भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है जो अहंकार के उन सभी पर्वतों को पिघलाकर राख में मिला देती है जिन्हें मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण अपना सबसे बड़ीदा रक्षा कवच समझ बैठता है। परंतु जब सत्य का वह प्रचंड सूर्य अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है तब वह अंधकार और वह पाखंड उसी प्रकार लुप्त हो जाता है जैसे रात्रि का घोर तिमिर उषा काल की प्रथम किरण के प्रहार से छिन्न भिन्न हो जाता है और तब शेष रह जाता है केवल और केवल वह विशुद्ध प्रकाश जो उस मृत्तिका कलश से छलकते हुए जल की एक एक बूंद में समाया हुआ है और जो उस वंश व्यजन की प्रत्येक हिलोर के साथ उस अनंत वायुमंडल में उस पावन मंत्र की भांति प्रवाहित हो रहा है जो एक एक जीवात्मा को उस परम शिवत्व की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है जहां जाकर सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं और केवल उस परम आनंद की ही अनुभूति शेष रह जाती है जो शब्दों की परिधि से परे है और जिसे केवल और केवल उस मौन में ही सुना जा सकता है जो उस वटवृक्ष की उस अगाध और रहस्यमयी शीतल छाया के नीचे बैठा हुआ वह साधक अनुभव करता है जब वह अपने भीतर की उस सावित्री को जागृत कर लेता है और अपने उस रुग्ण और व्याधिग्रस्त मन को उस निस्वार्थ कर्म की संजीवनी पिलाकर पूर्णतः स्वस्थ कर लेता है जिससे उसके भीतर का वह धर्मराज अपने उस प्रचंड और क्रोधित रूप को त्याग कर उस करुणामय
और न्यायपूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है, जो केवल और केवल प्रेम की भाषा समझता है और जो उस दिखावटी श्राद्ध की भस्म को उद्दाकर उस विशुद्ध सेवा के उस परम पुष्प को अपने मस्तक पर धारण करता है, जिसके एकमात्र स्पर्श से ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त पाप ताप धुलकर उस अनंत निर्मलता में विलीन हो जाते हैं। और वह कथा अपने उस अनंत और अथाह प्रवाह में निरंतर बहती हुई आगे बढ़ती चली जाती है, जहां काल की सीमाएं टूट जाती हैं और केवल वह शाश्वत वर्तमान ही शेष रह जाता है, जिसमें उस परम सत्य के दर्शन की वह अविरल और असीम लालसा निरंतर प्रज्वलित रहती है और जो तब तक शांत नहीं होती जब तक कि वह पूर्ण रूप से उस परम ज्योति में एकाकार होकर स्वयं को उस असीम विस्तार में खो नहीं देती, जहां उस असीम और अनंत ब्रह्मांड का प्रत्येक कण उस एक ही महानाद से गुंजायमान रहता है। और वह नाद उन सभी सोई हुई आत्माओं को निरंतर यह स्मरण कराता रहता है कि उठो, जागो और उस परम लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ाते रहो जब तक कि तुम्हारे भीतर का वह सारा अंधकार उस एक ही दिव्य ज्ञान की रश्मि से पूर्ण रूप से आलोकित न हो जाए और तुम उस मृत्तिका कलश के उस परम रहस्य को अपने आचरण में उतारकर उस वंश व्यजन की उस निस्वार्थ वायु से इस संपूर्ण संतप्त जगत को वह शीतलता प्रदान न कर सको, जो साक्षात उस नारायण के ही हृदय से प्रस्फुटित होकर इस मृत्युलोक में प्रवाहित हो रही है। और इसी पावन संकल्प के साथ वह संपूर्ण प्रकृति मानो उस एक ही सुर में गा रही है कि यह जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, अपितु उस परमार्थ के लिए है, जो उस निर्धन परंतु परम संस्कारी सावित्री ने अपने उस एक छोटे से परंतु असीम करुणा से भरे हुए कृत्य के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि के पटल पर सर्वदा के लिए उकेर दिया है, और जो आज भी उस अलौकिक कुटिया से उठने वाली उस सुगंधित वायु के झोंकों के साथ प्रत्येक दिशा में फैलकर उस परम सत्य का जयघोष कर रहा है, जो न कभी थकता है, न कभी रुकता है और न ही कभी अपने उस अनंत प्रवाह को रोकता है, जो उस परम तत्व से मिलकर एक हो जाने के लिए अनवरत प्रवाहित हो रहा है। और इसी प्रवाह में डूबकर ही वह मनुष्य उस वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से इस भवसागर में भटक रहा है और जिसके मिलते ही उसके वे समस्त जन्म सफल हो जाते हैं और वह उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जहां से उसे फिर कभी लौटना नहीं, पोडीडी आता, और जहां वह सदा सदा के लिए उस परम शांति और उस परम प्रकाश में विलीन हो जाता है, जो उस साक्षात धर्मराज के उस न्याय का अंतिम और सबसे मधुर फल है, जिसे चखने के पश्चात इस संसार की सभी मधुरताएं फीकी पोड़ी आच जाती हैं और केवल उस एक ही परम रस का आस्वादन होता रहता है, जो उस आत्मा को उसके मूल स्वरूप से परिचित कराकर उसे उस महाशून्य में स्थापित कर देता है, जहां केवल और केवल उस एक ही परम तत्व का अखंड और अबाध साम्राज्य होता है, जो युग युगांतर तक इसी प्रकार अपने उस अनंत वैभव के साथ बिना किसी रुकावट के अनवरत रूप से प्रज्वलित और प्रवाहित होता रहता है। और उस सत्य की इस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी यात्रा में जब साधक अपने मन की गहराइयों में और अधिक उतरता है, तो उसे यह भान होता है कि वह दिखावटी करो दहीमल भी वास्तव में इस ब्रह्मांड की उसी विशाल लीला का एक आवश्यक पात्र था, जिसके बिना उस सत्य का वह अत्यंत प्रखर और प्रचंड रूप कभी सामने नहीं आ पाता, क्योंकि जब तक अंधकार का वह भयंकर आवरण न हो, तब तक उस प्रकाश की उस असीम महिमा का वह वास्तविक मूल्य कैसे निर्धारित होता। और इसी कारण यह संपूर्ण सृष्टि उस द्वंद्व के बीच एक ऐसा अत्यंत सूक्ष्म संतुलन बनाए रखती है, जहां हर एक पतन वास्तव में एक नए और अत्यंत महान उत्थान की भूमिका तैयार कर रहा होता है, और वह भयंकर
और उष्णलूभी। वास्तव में उसी करुणा के उस शीतल जल का महत्व बताने के लिए ही उस ज्येष्ठ मास में इतनी उग्रता के साथ प्रवाहित हो रही थी, ताकि जब वह जल उस क्षुधार्त कंठ को स्पर्श करे तो उसकी वह शीतलता केवल उस शरीर तक ही सीमित न रहे, अपितु वह उस आत्मा के उस सबसे गहरे तल तक पहुंच जाए, जहां जन्मों जन्मों की वह भयंकर तृषा उस परम शांति के लिए निरंतर छटपटा रही थी। और उसी छटपटाहट को शांत करने के लिए ही वह साक्षात धर्मराज उस साधारण से पथिक के उस अत्यंत मलिन और क्षुधार्त वेश में उस मृत्युलोक के उस तप्त मार्ग पर उतर आए थे, ताकि वे उस मनुष्य के भीतर छिपे हुए उस वास्तविक धर्म की उस कठिन परीक्षा को ले सकें, जो यह सिद्ध कर सके कि यह संसार केवल उन चांदी के पात्रों और उन 56 भोगों के उस मिथ्या आडंबर पर नहीं टिका है, अपितु यह तो उस एक ही मृत्तिका कलश के उस निस्वार्थ जल और उस वंश व्यजन की उस अगाध सेवा भावना पर टिका है, जो किसी भी अत्यंत निर्धन परंतु परम संस्कारी हृदय से किसी भी क्षण स्वतः ही प्रस्फुटित हो सकती है, और जो उस संपूर्ण ब्रह्मांड के उस अत्यंत कठोर और भयंकर कर्म सिद्धांत को भी अपने उस विशुद्ध प्रेम के समक्ष झुकने पर विवश कर देती है, जिसके प्रताप से वह मृत्युशैया भी उस जीवन की उस अत्यंत कांतिमान और ऊर्जावान शैया में परिवर्तित हो जाती है, जहां वह रुग्णपति पूर्णतः स्वस्थ होकर उस परम सत्य की वंदना करने लगता है, और जहां वे व्याधिग्रस्त सास ससुर उस नई चेतना से भर जाते हैं, जो उन्हें उस चिर यौवन का वह अलौकिक आभास कराती है, जो शरीर का नहीं अपितु उस आत्मा का होता है, जो उस परम तत्व के उस निकटतम सानिध्य में पहुंचकर उस सर्वव्यापी आनंद का वह अनवरत अनुभव करने लगती है, जो कभी समाप्त नहीं होता, और जो उस अनंत और असीम प्रवाह की भांति निरंतर उसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है, जिस प्रकार वह कथा अपने उस अलौकिक और मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरती हुई उस परम रहस्य को परत दर परत अनावृत कर रही है, और उस चेतना के उन सभी बंद द्वारों को बुके करके खोल रही है, जहां वह अज्ञान का अंधकार उस भय और उस मोह के रूप में कुंडली मारे बैठा है, ताकि उस अंधकार को चीरकर वह उस ज्ञान के उस परम प्रकाश को वहां स्थापित कर सके, जो उस सावित्री के उस अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में गूंज रहा था, जब उसने उस अहंकारी सेठ को उस सत्य का वह दर्पण दिखाया था, जिसमें उसके उस दिखावटी श्राद्ध का वह भयंकर और कुरूप चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, और जिसे देखकर वह स्वयं ही उस पश्चाताप की उस भयंकर अग्नि में जलने लगा था। और तब उसे यह समझ में आया था कि वह महादान, जिसे वह अपना सबसे बड़िद्दा पुण्य समझ रहा था, वास्तव में उसका सबसे बड़िद्दा पाप था, क्योंकि उसमें उस करुणा का वह एक भी अंश विद्यमान नहीं था, जो उस सत्य को उस परम सत्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसी अज्ञान के उस भयंकर दलदल से बाहर निकालने के लिए ही यह कथा उस अविरल धारा की भांति बिना किसी रुकावट के उसी प्रकार बह रही है, जैसे वह उस अनंत सत्य का वह साकार रूप हो, जो मनुष्य को पल पल यह स्मरण कराता है कि तुम्हारा यह जीवन उस एक ही लक्ष्य के लिए है, जो तुम्हें उस भीतर के उस परम धर्मराज से मिलाता है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, केवल और केवल वह विशुद्ध प्रेम है, जो उस संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए उस असीम महासागर की भांति अत्यंत शांत और गंभीर रूप में विद्यमान रहता है, और जिसकी केवल एक ही लहर उस संपूर्ण पाखंड को उस भस्म में बदल देने की सामर्थ्य रखती है, जो उस क्रोधीमल के उन चांदी के थालों की हुई थी, जब उस सत्य का वह प्रचंड विस्फोट उस वट वृक्ष के नीचे हुआ था, और जिसने उस संपूर्ण दिशाओं को उस जय धर्मराज के उस गगनभेदी और प्रकंपित कर देने वाले नाद से भर दिया था, जो आज भी उस अंतरिक्ष में
उसी प्रकार गूंज रहा है और जो उन सभी कानों में उस अमृत के समान घुल रहा है जो उस सत्य को सुनने और उस पर चलने का वह दृढ़ संकल्प ले चुके हैं और जो उस मार्ग पर चलते हुए उस हर एक कठिन परीक्षा को उस परम पिता का वह आशीर्वाद मानकर सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उस परीक्षा की वह अग्नि ही वास्तव में उनके भीतर के उस स्वर्ण को उस विशुद्ध कुंदन में परिवर्तित करेगी जो उस परम सत्ता के उस मुकुट में जद्दे जाने के योग्य होगा। और इसी विशुद्धता को प्राप्त करने की वह असीम लालसा ही उस कथा को उस अनंत और अथाह गहराई में ले जाती है, जहां वह केवल शब्दों का वह समूह न रहकर साक्षात उस चेतना का वह स्पंदन बन जाती है जो प्रत्येक श्वास के साथ उस भीतर के उस अंधकार को मिटाते हुए उस प्रकाश के उस परम विस्तार को उस आत्मा के उस अनंत आकाश में फैलाती चली जाती है। और वह प्रकाश उस मृत्तिका कलश के उस शीतल जल की भांति उस संपूर्ण ब्रह्मांड की उस भयंकर तृषा को उस एक ही घूंट में उस परम तृप्ति में बदल सी जो उस धर्मराज के उस न्याय की उस सबसे महान और अलौकिक परिणति है, जिसके पश्चात फिर कुछ भी जानना या प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता और सब कुछ उसी एक ही महाशून्य में उसी प्रकार एकाकार हो जाता है, जैसे वह नदी उस महासागर में मिलकर अपना वह नाम और वह रूप खोकर स्वयं वह असीम महासागर ही बन जाती है। और उसी असीमता के उस अनवरत और शाश्वत प्रवाह में यह अत्यंत विस्तृत और गहराई से भरी हुई कथा बिना किसी विश्राम के और बिना किसी अंत के निरंतर उसी प्रकार अपने उस अनंत गंतव्य की ओर अग्रसर रहती है, जहां वह परम तत्व अपनी उस संपूर्ण महिमा और अपने उस अनंत प्रकाश के साथ उस जीवात्मा की उस अंतिम और सबसे महान यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा होता है। और जहां पहुंचकर वह एयुएम सूर्यपुत्राय विद्महे का वह महामंत्र उस संपूर्ण अस्तित्व का वह एकमात्र सत्य बनकर उस अनंत काल तक उसी प्रकार गूंजता रहता है और उस गूंज के भीतर छिपे हुए उस असीम रहस्य को उद्घाटित करता रहता है, जो यह बताता है कि पितृदेवो भव केवल एक वाक्य नहीं, अपितु वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वह सबसे बड़ा संविधान है, जिसके अंतर्गत उस जीवित देव की वह सच्ची सेवा ही उस परम मोक्ष का वह एकमात्र द्वार है, जिसे खोलने की वह चाबी केवल और केवल उस सावित्री के उस निष्काम कर्म में ही छिपी हुई है। और जो उस चाबी को प्राप्त कर लेता है वह उस अनंत और असीम लोक का वह अधिकारी बन जाता है, जहां उस भौतिक संपदा का वह मूल्य उस एक मुट्ठी राख के समान भी नहीं होता और जहां केवल वह हृदय देखा जाता है जो उस करुणा के उस अथाह सागर में गोते लगाते हुए उस परम सत्य के उस मोती को खोज निकालता है, जो उस संपूर्ण जगत के उस संताप को हरने की वह असीम शक्ति रखता है। और इसी शक्ति के उस अनवरत और अबाध संचार से यह कथा उस अविरल और असीम प्रवाह में निरंतर और निरंतर उसी प्रकार प्रवाहित होती रहती है और उस परम सत्य के उस परम प्रकाश को उस अनंत ब्रह्मांड के उस प्रत्येक कण कण में उसी प्रकार स्थापित करती रहती है और उस मानव मन की उस सबसे गहरी परत को भी उस विशुद्ध चेतना के उस अलौकिक ज्ञान से उसी प्रकार आलोकित करती रहती है, जो कभी भी और किसी भी काल में उस अज्ञान के उस भयंकर अंधकार से मलिन नहीं हो सकता और जो उस शाश्वत सत्य की उस अविरल ज्योति के रूप में हमेशा उसी प्रकार प्रकाशमान रहता है और उस अनंत काल तक उस संपूर्ण चराचर जगत को उस परम धर्म के उस अत्यंत पावन और विशुद्ध मार्ग पर उसी प्रकार अनवरत रूप से आगे बढ़ाता रहता है। और उस अनंत यात्रा का वह परम गंतव्य तब और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है जब हम उस वट वृक्ष की शीतल छाया में घटित उस महान प्रसंग को अपने जीवन का अंतिम सत्य मान लेते हैं। कालचक्र अपनी अबाध गति से निरंतर चलता रहा और देखते ही देखते वह युग भी बीत गया, परंतु
सावित्री की कुटिया के प्रांगण में स्थापित वह मृत्तिका कलश और वह वंश व्यजन मानव जाति के लिए अमर हो गए। सेठ करोधीमल का जीवन, जो कभी अहंकार और आडंबर का प्रतीक था, अब विनय, त्याग और निस्वार्थ सेवा का सबसे बर्जिदा उदाहरण बन चुका था। उसने अपनी अंतिम श्वास तक अपने जीवित माता पिता और असहाय पथिकों की उसी अगाध प्रेम से सेवा की, जिसकी शिक्षा साक्षात धर्मराज यमराज ने दी थी। सावित्री और उसका पूर्णतः स्वस्थ पति अपने निष्काम कर्मों के प्रभाव से इस धरा पर एक लंबा, शांत और धर्ममय जीवन व्यतीत करने के पश्चात उस परम धाम को प्राप्त हुए, जहां से कोई लौटकर नहीं आता और जहां केवल विशुद्ध आनंद का वास है। इस प्रकार ज्येष्ठ अमावस्या के उस भयंकर तप्त दिन में आरंभ हुई वह अलौकिक और मनोवैज्ञानिक जागरण की महाकथा सदा सदा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में एक अमिट सत्य बनकर स्थापित हो गई। यह कथा युगों युगों तक प्रत्येक उस हृदय में गूंजती रहेगी जो पितृदेवो भव के वास्तविक मर्म को समझना चाहता है। जहां निस्वार्थ करुणा है, वहीं साक्षात परमात्मा का वास है, और जहां विशुद्ध प्रेम और माता पिता की सच्ची सेवा है, वहीं मोक्ष का एकमात्र द्वार है। इसी परम ज्ञान, असीम शांति और एयुएम सूर्यपुत्राय विद्महे के शाश्वत नाद के साथ उस महान और अलौकिक सत्संग कथा का यह अलौकिक प्रवाह अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है, ताकि वह अब प्रत्येक जीवात्मा के भीतर एक नई और पवित्र शुरुआत का अनंत आधार बन सके।